वही बताया जा रहा है कि कुछ देर में एनडीआरएफ की टीम जो है वो भी यहाँ पर पहुंचेगी और रेस्क्यू कार्य करेगी। मोहन, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच जो अपडेट आपने दी है वो अपने दर्शकों को बता दें। ये बड़ी खबर है, हादसे में 6 लोगों की मौत की जो प्राथमिक जानकारी सामने आ रही है वो हमारे सहयोगी ने दी है और कहा है कि 25 से 30 लोग इस पूरे हादसे में बहने की जानकारी सामने आई है। विलास भी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विलास, और कोई अधिक जानकारी इस पूरे हादसे को लेकर आपके पास? देखिए, मोहन ने बताया कि 3 से 4 लोग जो है वो रेस्क्यू कर दिए गए, लेकिन जो मेरा हाथ लोग जो है किया गया है। सबसे बड़ा कारण यहाँ दिखाई दे रहा है कि लोग ज्यादा प्रभावित क्या करे थे और जो पानी के बहाव से बीच का स्ट्रक्चर जो है वो कमजोर हो गया था और ये स्ट्रक्चर कमजोर होने के बाद ये पुराना पुल माना जा रहा है और इंद्राणी नदी के ऊपर ये बनाया गया पुल काफी साल पुराना है। जानकारी जो है वो सामने आ रही है। अभी भी पानी के अंदर तकरीबन 15 से 16 लोग फंसे हुए होने की जो जानकारी है वो अधिकारिक रूप से दी जा रही है। और देखना ये होगा कि जो एनडीआरएफ की टीम कब तक पहुंचती है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और दमकल की फायर ब्रिगेड के जवान जो है वो यहाँ पहुंच गए। महानगर पालिका के वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पानी में बहे हुए लोगों को होडिस के अंदर यानी नाव से अंदर जाकर रेस्क्यू किया जाए। विलास, जिन लोगों का रेस्क्यू हुआ है, क्या उनमें से जो कैजुअलिटी के बाद कुछ लोग घायल भी हैं जिनको अस्पताल भेजा गया हो? नहीं, देखिए, एम्बुलेंस जो है 4 से 5 एम्बुलेंस पहुंच गई है। जो रेस्क्यू किया गया है उनको स्थानीय अस्पताल में ये गाड़ी की कोशिश को जा रही है, लेकिन जो अगर मकसद जो है वो उनको निकालने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है। और जो ये ब्रिज जो गिरा है ब्रिज जो गिरा है वो किस वजह से गिरा है या फिर बारिश का कारण है या पहले से ब्रिज का स्ट्रक्चर जो वो पहले से ही कमजोर था, उसका ऑडिट किया गया था या नहीं किया गया था, इस बारे में सारी जानकारी जो है वो पिंपरी चिंचवड यानी नारायणगढ़ के आसपास जो अधिकारी है उनसे लेने की कोशिश हो रही है। लेकिन विलास, एक चीज यहाँ समझने वाली बात होगी, जैसा कि आप आंकड़ा पूरा बता रहे हैं कि मान लीजिए 6 लोगों की डेथ हुई है, 25 से 30 लोग उसमें बहे जाने की खबर सामने आ रही है। अगर टोटल संख्या हम मिलाते हैं तो ये 40 से 41 के आसपास होती है। ऐसे में जरा ये बताइए कि क्या इस पुल की जो क्षमता थी या जो इसकी स्थिति थी वो इस काबिल नहीं थी कि ये पुल 30 से 40 लोगों का भार सह ले? और अगर ये इस अवस्था में नहीं था तो फिर इसको समय रहते बंद क्यों नहीं किया गया? क्या इसको नहीं देखा गया? क्या इसका ऑडिट नहीं किया गया समय पर? विलास, देखिए, दो चीजें हैं कि कोई भी गांव खेड़े में कोई ब्रिज होता है तो वो उसकी कैपेसिटी जो है वो देखी जाए तो एक बार लगातार अगर 40 से 50 लोग एक जगह जमा होते हैं तो वो कोई बड़ा वजन नहीं होता या कोई भार नहीं होता। लेकिन अगर पुल कमजोर है या बारिश के पानी से लगातार बारिश के पानी से वो कमजोर हो चुका है या पिछली बार जो बारिश गिरी थी उससे वो कमजोर हुआ था, उसके बाद वो उस ब्रिज का ऑडिट हुआ था या नहीं हुआ था ये भी देखना पड़ेगा। ये सारी जानकारी जो है ये रेस्क्यू होने के बाद ही सामने आएगी। लेकिन पिछली बार जो पुणे डूबा हुआ था उससे उस पानी से पुणे के आसपास जो भी ब्रिज थे या फिर जो भी स्ट्रक्चर थे उनका ऑडिट किया जाएगा। ऐसी जो सरकार ने आश्वासन दिया था वो पूरा किया गया था या नहीं किया गया था, इस पुल के बारे में भी देखना होगा और जो भी पुल है उनके बारे में भी देखना होगा। लेकिन अभी तो ये फिलहाल है कि ब्रिज के ऊपर 20 से 25 से ज़्यादा लोग, यानी आप देखिए कि 20 से 25 अगर देखने वाले लोग हो गए तो जो कार में बैठे हुए जो लोग हैं, एक कार में अगर 2 लोग बैठे हैं 3 लोग बैठे हैं तो हो सकता है कि ये आंकड़ा जो है 35 से 40 जाए। लेकिन जब तक अधिकारी, मेरा मानना यही है कि अगर 40 भी अगर आप इस पूरी संख्या को मान लेते हैं, लोगों की संख्या को हम मानकर चलते हैं या हार्डली 50 मान लीजिए, तो क्या इस पुल की जो स्थिति थी वो ऐसी नहीं थी कि ये 40 से 50 लोगों का भी भार सहले? और अगर ये इस अवस्था में नहीं था तो आखिर फिर इसको चिन्हित क्यों नहीं किया गया, इसको क्यों नहीं बंद किया गया ताकि लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो? मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरे हादसे पर ज्यादा जानकारी हमें देने के लिए। मोहन, और क्या कुछ अपडेट आपके पास पहुंचा है? और जरा ये भी मुझे बताइएगा, अगर जानकारी है तो इस पुल को लेकर, क्या इस पुल को पहले
ऑडिट किया गया था, इसकी अवस्था ऐसी नहीं थी कि इसको चालू रखा जाए, बावजूद इसके चालू रखा गया, या कोई अन्य वजह रही इसके इतने जर्जर होने की कि 25 से 30 लोगों का भार 40 से 50 लोगों का भार उठाने की स्थिति में नहीं था? जी, जैसे कि यह पुल जो है यह काफी पुराना था और इस पर यातायात पूरी तरह से बंद करने का कुछ महीनों पहले ही डिसीजन लिया गया था। लेकिन यह एक ऐसा परिसर है कुंदवाला जहां पर पर्यटक बहुत बड़े पैमाने पर जाते हैं और इसी पुल का जो है वो सहारा लेते हैं। यह पुल काफी छोटा था, उस पर एक ही गाड़ी जो है वो जा सकती थी। वहीं पर तभी एक 2 व्हीलर वाले ने ओवरटेक किया और उसी समय यह पुल ढह गया। इस पुल पर तब तक कम से कम 25 से 30 लोग वहां पे खड़े थे जो कि पानी में बह गए, जिसमें से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। वही कई सारे जो है उनका रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक चल रहा है। आप कह रहे हैं कि 6 लोगों की मौत हो गई है, कई लोगों का रेस्क्यू चल रहा है। क्या कुछ ऐसे लोगों का रेस्क्यू हुआ है जिनकी हालत ऐसी हो कि उनको अस्पताल पहुंचाया जा सके? कैजुअलिटी के अलावा रेस्क्यू की बात कर रहे हुए मोहन, कोई जानकारी जी, है? अभी तक 3 लोगों को जो है वो पानी से बाहर निकाला गया है और उन्हें जो है वो निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी रेस्क्यू ऑपरेशन उनके लिए चल रहा है। जी, मौके पर कौन कौन अधिकारी पहुंचे हैं और कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी साझा की गई है प्रशासन की ओर से? अभी मौके पर जो है वो पुणे ग्रामीण पुलिस हो, तलेगांव पुलिस हो, दमकल विभाग हो और कई स्थानीय रेस्क्यू टीम जो है वो भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। साथ ही कुछ देर में एनडीआरएफ की टीम जो है वो घटनास्थल पर पहुंचेगी, ऐसा बताया जा रहा है। मोहन, आपने एक बड़ी बात इससे पहले मुझे जानकारी दी कि इस पुल को चिन्हित किया गया था, ये जर्जर अवस्था में था, इसको बंद करने का आदेश भी दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके अगर इस प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया तो यहाँ किसको दोषी माना जाए? माना कि एक ही पुल है, पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन अगर वो उस अवस्था में नहीं है कि पर्यटक वहां सुरक्षित हो तो फिर उसको चालू करने के लिए जिम्मेदार कौन है? जैसे कि प्रशासन को पहले भी बताया गया था स्थानीय नागरिकों द्वारा कि यह पुल जो है यह जर्जर हो चुका है और कभी भी इस पर कोई भी दुर्घटना हो सकती है, जैसे कि अभी हुई। प्रशासन ने अगर अपना काम किया होता, उन्होंने लापरवाही नहीं दिखाई होती तो शायद आज की दुर्घटना नहीं होती। यानी ये कहना गलत नहीं है कि अगर इतने लोगों की जान गई है और ये हादसा हुआ है तो बड़ी लापरवाही प्रशासन की रही है। आदेश आने के बावजूद भी, चिन्हित किए जाने के बावजूद भी अगर इस पुल को बंद नहीं किया गया है तो ये बड़ी लापरवाही का शिकार हुए हैं इतने लोग। जी, फिलहाल क्या वहां पर स्थिति है मोहन? अभी पूरी तरह से यहाँ पर जो है वो अफरा तफरी मच रही है और दमकल विभाग के कर्मचारी जो है उनकी तो और से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पानी में कई लोग हैं, उन्हें बाहर निकालने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। साथ ही जिन लोगों को बाहर निकाला गया है उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 6 से 7 एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंच चुकी है जो कि पानी में से निकालने वाले लोगों को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराने के लिए यहाँ पे लाई गई है। साथ ही यहाँ पे एनसीपी के जो विधायक है वो भी पूरी नजर बनाए हुए है पूरे घटनाक्रम पे। मोहन, मैं लौटूंगी आपके पास। विलास के पास भी कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर, पूरे हादसे को लेकर। विलास, क्या जानकारी है, क्या अपडेट आ रहा है? देखिए, अभी 17 से 18 एम्बुलेंस जो है वो पहुंच चुकी है। 6 लोगों को बाहर निकाला गया है और जो जानकारी हाथ में आ रही है वो 35 से 50 लोग, अभी 35 से 50 यानी वो कितना जो आंकड़ा है वो नहीं बता सकते, 35 से 50 तक के लोग ब्रिज के ऊपर खड़े थे और वो ब्रिज बहुत छोटा है, कुंडबड़ा करके ये ब्रिज माना जाता है। ये बहुत छोटा ब्रिज है, एक बार एक ही गाड़ी जा सकती है। तो एक गाड़ी आते वक्त जो मोटरसाइकिल है उसको ओवरटेक करते हुए ये हादसा होने की बात जो है वो अभी स्थानीय लोग बता रहे हैं। तो जो लोग खड़े थे वो एक तरफ झुक गए और उसी को लेकर ये ब्रिज जो है वो गिर गया। अब देखिए कल से जो बारिश गिर रही है उससे ब्रिज का स्ट्रक्चर कमजोर हो सकता है। पिछली साल जो बारिश गिरी थी उससे ब्रिज का स्ट्रक्चर कम हो सकता है और ये ब्रिज आने जाने के लिए बंद किया जाए, ऐसी सूचना प्रशासन की ओर से दी गई थी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तीसरी बात, 25 से 30 लोग जो है वो अभी भी नदी के अंदर यानी फंसे हुए हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है।
दमकल के जवान जो है वो कोशिश कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम जो है वो आप देख सकते हैं कि वीडियो में पानी बड़े जोरों से, बड़े बहाव से बढ़ रहा है। तो ये जो फंसे हुए लोग हैं ये कहाँ तक चले गए ये भी ढूंढना होगा। इसकी ढूंढने की कोशिश जो है वो की जा रही है। स्थानीय विधायक सुनील शेरके ने जो बात हुई है, उन्होंने कहा था कि ये ब्रिज के ऊपर पहले से मरम्मत के लिए आदेश दिए गए थे या फिर सूचना दी गई थी, लेकिन प्रशासन की ओर से उसकी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और उसके वजह से यह हादसा हुआ है। ऐसा आरोप जो है सुनील शेरके विधायक जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट के विधायक ने बताया। मैं लौटूंगी आपके पास एक बड़ी खबर अपडेट इस पूरे हादसे से जुड़ी अपने दर्शकों को बता दें। इस हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर है। राहत बचाव का काम इस वक्त जारी है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 25 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची हैं। हादसे की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं घटना स्थल की। ये तस्वीरें आप देखिए, लोगों का हुजूम वहां पर लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि 6 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत बचाव का काम चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 25 एम्बुलेंस मौके पर पहुंच चुकी हैं। 25 से 30 लोगों के इस बहाव में जो पानी नदी का बह रहा है, इसमें बहे जाने की आशंका है। अब वो कितनी, हादसे के वक्त जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से वो ये है कि इस पुल पर करीब 50 लोग सवार थे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। स्थानीय विधायक मौके पर मौजूद है, प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है, फायर फाइटर्स मौके पर मौजूद हैं, 25 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची हुई हैं। लेकिन जो बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी ने हमें दी है वो ये है कि इस पुल को चिन्हित किया गया था, ये जर्जर अवस्था में था, इसकी मरम्मत होनी थी, तब तक के लिए इसको बंद करना था, इसका ऑडिट हुआ था, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई है जिसकी वजह से इतने लोगों की जान चली गई। इसको बंद क्यों नहीं किया गया? अगर ये इस अवस्था में नहीं था तो ये बड़ा सवाल है। ऐसे में इस मामले की जांच आगे होगी, लेकिन फिलहाल जो सबसे पहली प्राथमिकता है वो यही कि जो लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी रेस्क्यू किया जाए। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है, जो बताया जा रहा है प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। स्थानीय लोग भी इस रेस्क्यू में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, मदद कर रहे हैं। ये देखिए, लोगों को रेस्क्यू करके जो ले जाया जा रहा है उस वक्त की तस्वीरें हैं। 25 एम्बुलेंस मौके पर मौजूद है। जैसे ही लोगों का रेस्क्यू हो रहा है तत्काल प्रभाव से उनको अस्पताल भेजा जा रहा है। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये पुल का आधा टूटा हुआ हिस्सा आप नदी में गिरा हुआ देख रहे हैं। यही वो पुल है जिसके जरिए लोग इस नदी को पार करते थे। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ वहां पर 50 लोग वहां पर मौजूद थे। विलास लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विलास, और क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास? देखिए, अभी जो रेस्क्यू करने का काम बड़े पैमाने के ऊपर शुरू है। जैसे विधायक की बात मैंने पहले ही की कि विधायक ने कहा है कि इसकी पुल के मरम्मत के बारे में पहले बताया गया था, लेकिन वो कार्रवाई नहीं हुई है। इंद्रायणी नदी हो या मूला मटर नदी हो, ये जब बारिश में पूरी तरह से बहती है तो जाहिर है कि स्ट्रक्चर जो पुल का या ब्रिज का जो भी स्ट्रक्चर होता है उसको डैमेज होता है। तो इससे चिन्हांकित करने के बाद या फिर सूचना करने के बाद भी क्यों नहीं मरम्मत की गई, ये तो सवाल रेस्क्यू होने के बाद किया जाएगा। लेकिन 20 से 25 लोग अभी भी नदी के अंदर फंसे हुए हैं, ऐसी जानकारी एनडीआरएफ की टीम पे जो सोर्सेस है वो बता रहे हैं। जो जवान है वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि पुल में फंसे हुए लोग जो है वो निकाले जाए। 17 से 18 एम्बुलेंस की गाड़ियाँ यहाँ मौजूद है। जैसे ही लोगों को बाहर निकाला जाएगा तुरंत उसे स्थानीय अस्पताल में लेके जाएगा। लेकिन जो जानकारी हाथ में मिल रही है वो 6 से 6 लोगों की मौत होने की जो अधिकृत जानकारी अभी हाथ में आई नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल की ओर से थोड़ी देर में इस बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रथम दृष्टया जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि 6 लोगों की कैजुअलिटी की खबर है। कितने लोग अस्पताल में अब तक पहुंचे हैं रेस्क्यू करके, विलास?
देखिए 6 लोग और उसके साथ 3 से 4 लोग जो है अभी भी अस्पताल में हैं, यानी तकरीबन 8 से 9 लोग जो है वो अस्पताल में हैं। लेकिन अस्पताल में जो बचे हुए लोग हैं उनके ऊपर इलाज किया जा रहा है और अधिकृत रूप से कोई भी किसी की मौत होने की खबर जो है अभी तक डॉक्टर ने नहीं दी है। लेकिन जो फंसे हुए लोग हैं उनको भी निकालने का काम जारी है और जो बचे हुए हॉस्पिटल में बचे हुए लोग हैं उनके ऊपर इलाज करने का काम अभी शुरू है। विलास, जैसा कि आपने बताया कि गाड़ी को ओवरटेक करते वक्त यह हादसा हुआ, क्या वो गाड़ी भी इस हादसे का शिकार हुई और वो मोटरसाइकिल भी जो ओवरटेक कर रही थी, क्या उसके भी इस नदी में बहे जाने की जानकारी सामने आ रही है? उसको लेकर कोई जानकारी आपके पास? देखिए जो ओवरटेक कार जा रही थी जिसको मोटरसाइकिल ने ओवरटेक किया, वो दोनों गाड़ियां जो है वो फंसी हुई नदी में गिर गई है। जाहिर है जहां ये ब्रिज गिरा है वही ये मोटरसाइकिल भी नीचे गिर गई है और अब जो मोटरसाइकिल है वो किस तरह से आगे आई थी या वहां सीसीटीवी फुटेज ब्रिज के ऊपर है या नहीं है, इसकी जानकारी विलास आप इस पूरे मामले पर नजर बना के रखिए। मोहन भी हमारे सहयोगी इस पूरे हादसे को लेकर नजर बनाए हुए हैं।